हेलो, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स अगेन। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम आज पढ़ेंगे कि इसका रूल क्या है और इसको किस तरह से इसका क्या मीनिंग बनता है। मुझे लगता है सबसे कंफ्यूजिंग टेंस अगर है सभी पूरे टेंसेस में तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे आसान करें, इसको समझना कैसे आसान होगा, मैं आपके साथ आज इस चीज़ को पूरा एलेबरेट करूंगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पास्ट टेंस और उसकी फर्दर 4 टाइप्स, और आज भी हम इसी तरह से प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, जो एक पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस को भी 4 माइनर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइड इसलिए किया गया है कि हर लम्हे का जिक्र जो है अलग तरीके से किया जाता है। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जिक्र जो है एक जनरल हैबिट की बात करने के लिए किया जाता है, एक रूटीन वर्क का जिक्र करने के लिए, किसी चीज का कोई प्रोफेशनल किसी चीज में है उस लम्हे का जिक्र करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रेजेंट में हाल में जो है जिस काम में कंटिन्यूटी पाई जाए उसका जिक्र करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो लम्हा जिस लम्हे में काम कंप्लीट किया गया अभी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो लम्हा जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का भी मेंशन होता है और कुछ टाइम पहले शुरू किया गया है और प्रेजेंट में जो है इसको कंप्लीशन पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो इन टेंसेस का जो है इसीलिए अलग इसको फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम रूल पे जाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल पे जो हम जाते हैं कि रूल क्या है। रूल कहता है इसमें सब्जेक्ट लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, एस और ई एस लगता है और सब ऑब्जेक्ट लगता है। ये रूल हमें पता है, लेकिन सब्जेक्ट पता है, किसी नाम, किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम सब्जेक्ट, उसमें हम वर्ब, कौन सा वर्ब, हमें कौन सा एक्शन वर्ड लगाना है, उसके बाद एस या ई एस कहाँ लगे। एस या ई एस वर्ब के साथ में एंड पे लगता है और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहता है। अब बात यह है कि एस या ई एस कहाँ पे लगाए। ये तो पता चला कि वर्ब के एंड पे लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा एस या ई एस वर्ब के एंड में लगता है। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पे वर्ब के सफिक्स में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। अब एस कहां पे, ई एस कहां पे, ये भी आपको बताऊं। लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास हो तो प्लूरल सब्जेक्ट में ना हमें एस लगता है ना हमें ई एस लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं लगता। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे वर्ब में जिस कंडीशन में वर्ब है उसी कंडीशन में रहता है, उसमें ना एस लगता है ना ई एस लगता है। अब बात आती है एस कहां पे, ई एस कहां पे। हमारे पास कुछ लफ्ज होते हैं, प्ले, प्ले को हम एस से ही लफ्ज को कंप्लीट कर सकते हैं ना कि ई एस से। गो, गो वर्ब है, इसमें ई एस से इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना कि गोज, जी ओ एस नहीं लगता है, इसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। गोज, गो के साथ ई एस से कंप्लीट होगा इसलिए ई एस ही लगेगा। प्ले जो है एस से कंप्लीट होगा इसलिए इसमें एस ही लगेगा। इसलिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट करने में, प्लूरल बनाने में ई एस का इस्तेमाल लगता है, और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनको एस से ही कंप्लीट किया जाता है। जैसे गोज की एग्जांपल दी मैंने, ई एस से कंप्लीट हुआ, प्लेज की एग्जांपल दी, एस से कंप्लीट हुआ। तो यही केसेस हैं जिसमें हमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है और यहाँ पे हमें जो है
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एंड पे जो है एस या एस लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं राहुल, राहुल हमने लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले को ही पकड़ते हैं, लफ्ज प्ले, प्ले, प्ले लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एस या एस हमने देखना है क्या ये एस या एस लगता है या नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अब हमारे पास राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या एस लगता है, इसलिए हम यहाँ पे एस इसमें लगाएं, क्योंकि ये कंप्लीट एस से ही होगा ना कि ई एस से होगा। ई एस से इसका मीनिंग जो है डिफरेंट चेंज हो जाएगा या इसका मीनिंग कुछ होगा ही नहीं। प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि राहुल ने क्रिकेट खेला, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल क्रिकेट खेलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, उसकी जनरल हैबिट, उसकी हैबिट है या है वो प्रोफेशनल है, मान के चलते हैं वो प्रोफेशनल है, उसकी प्रोफेशनलनेस जो है ना, उस चीज को बयान करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, एक हम दे लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे सब्जेक्ट, दे प्ले। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल में लिखा है, ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, वो दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, खेला नहीं, न खेलेंगे, न खेल रहे थे, बल्कि वो क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे, सॉरी वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी जनरल हैबिट है, उनकी रूटीन है, वो खेलते हैं, या वो प्रोफेशनल है, वो खेलते हैं। तो इस चीज का किसी की वो जो किसी का जो रूटीन है, किसी की हैबिट है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट सिंपल का एक वो सेंटेंस है। उनका रूटीन है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, ना कि आज जल्दी उठे, आज जल्दी उठने के लिए वो अलग से बोला जाएगा, लेकिन रूटीन की बात है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा, दिया गया सिंपल सेंटेंस। अब मैंने आपको बोला था कि हर सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसका सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ड जो है बाहर से लाना पड़ता है ताकि हम उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएं, वो है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें भी जो है एडिशन में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस वैसे ही है प्लस डू या डज, बाकी ऑब्जेक्ट वैसे। कैसे? अगर हम इसी लफ्ज को पकड़े, अब यहां पे भी लफ्ज एक कंफ्यूजन आती है, डू और डज, डू डू डज, वही देखा जाए वही वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इसको एस लगाने से कंप्लीट होता है, बनता है डज। लेकिन अब डू कहां पे और डज कहां पे, एक कंफ्यूजन बनती है, डू कहां पे लगाएं और डज कहां पे लगाएं, ये भी एक कंफ्यूजन है। ऑप्शन है हमारे पास, डू हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जहां पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहां पे डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हमेशा। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं हम। एक चीज और कंफ्यूजिंग है, वो मैंने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी, मैंने यहाँ पे एस और एस लगाया और डी डू और डज यहाँ पे भी लगाया, लेकिन इस इंटरोगेटिव में बनाते बनाते अब ये एस या एस ओमिट हो जाएगा, क्योंकि ये एस या एस जो है यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, डज में इंक्लूड हो रहा है। वो कैसे, मैं इसको अप्लाई करता हूं।
अगर हम राहुल को पकड़े, अगर हमने ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसी का अगर क्वेश्चन हमें पूछना हो इसी से रिलेटेड, हम लिखेंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लगेगा। डज राहुल प्ले क्रिकेट? डज राहुल प्ले क्रिकेट? अब सवाल ये उठता है, यहां पे यहां पे मैंने लिखा राहुल के साथ प्लेज, यहां पे लिखा मैंने राहुल के साथ प्लेज, लेकिन यहां पे लिख रहा हूं मैं राहुल के साथ प्ले। सवाल है, इस सवाल का आंसर क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि ये जो प्ले यहाँ पे हमने ओमिट किया, प्लेज का एस जो है हमने यहाँ पे ओमिट किया, वो इसलिए ओमिट किया क्योंकि हमने डू के साथ ई एस लगाया। इसका मतलब एस हमने यहाँ पे लगाया, ई एस हमने इसलिए लगाया क्योंकि डू जो है कंप्लीट खाली एस लगाने से नहीं होगा, बल्कि इसको ई एस लगाने से ही कंप्लीट होगा। जब हमने ई एस का इस्तेमाल यहाँ पे किया, फिर राहुल जो है, ये प्ले जो है, प्ले में एस नहीं लगे। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे राहुल के साथ प्ले में एस लगाया आपने, लेकिन यहाँ पे भी आपने राहुल लिखा, लेकिन यहाँ पे प्ले में एस नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे रूल बोलता है डू या डज लगाओ, और इसके साथ जो है डू या डज वहीं पे लगाना है। डू के साथ जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज। अब ये हमारे पास सिंगुलर है, डज है, तो यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल किया, और सिंगुलर के साथ जो है हमने डज का इस्तेमाल किया, और ये वाला एस हटा के यहाँ पे आ गया, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। और इसको लिखते हैं डज राहुल प्ले क्रिकेट? सवाल आंसर जवाब क्या है, मीनिंग क्या है? क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? क्या राहुल क्रिकेट खेलता है मीन्स क्या वो प्रोफेशनल है, क्या उसकी रूटीन है? इसको बार बार देखने की जरूरत है। तो डज राहुल प्ले क्रिकेट? क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, रूल हमें बताता है कि प्लूरल के साथ डू लगाओ, और डू दे प्ले क्रिकेट। इसका मतलब यह है, यहां पे दे आ गया, प्ले, इसमें ऊपर भी प्ले था और यहां पे भी हमने प्ले लिखा। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तब वर्ब में ना हमें एस की जरूरत पड़ती है ना एस की जरूरत पड़ती है, बल्कि हमें क्या करना है, डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, इसमें भी क्वेश्चन टैग लगाना जरूरी है। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, वही रूटीन है। तो ये हमारे पास आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी की बात करें, हम इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव में लिखता हूं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैंने बोला है कि नॉट का इस्तेमाल हो। जिस जिस सेंटेंस में ना का इस्तेमाल हो, जिस जिस सेंटेंस में काम को रिफ्यूज करने की बात हो, तो वो सेंटेंस जो है नेगेटिव कहा जाता है। अगर इसी लफ्ज को पकड़े, हम सिंपल से शुरू करते हैं, मगर यहाँ पे जो है अब हमारे पास डज नहीं होगा, हमें डज और डू का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। राहुल सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस, क्योंकि डू है, एक्शन वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ड है। यहाँ पे हमें रूल कहता है कि डज डू को जो है एस ई एस से कंप्लीट होता है। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, रूटीन है उसकी, नहीं खेलता है। ही इज नॉट हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए जो है राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से अगर हमने इसका बनाना हो, दे प्ले क्रिकेट, दे दे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगेगा। दे डू नॉट प्ले, फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप के बगैर इनकम्प्लीट। सवाल यह है, डज राहुल प्ले क्रिकेट? क्या राहुल क्रिकेट खेलता है?
राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका जो है बहुत आसान लगा होगा। अगर किसी किस्म की इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से दोहराऊँगा। बाकी मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।